नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी रब्बि ज़िदनी इल्मा اللهم فقهنا في الدين आमीन। क्विक रिवीजन हुआ आप सबका? ठीक है, क्विक रिवीजन हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले अब आगे बढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने अंकल्स है? अंकल इन द सेंस चाचा, ठीक है। इनके कितने चाचा और ताया लोग हैं? इनके जो है अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला के फादर का नाम याद रखें शैबा। अब्दुल मुत्तलिब के फादर इज हाशिम। हाशिम जो है ही गोज टू यात्रिब। ओके, निकाह करते हैं सलमा से एंड देन उसके बाद क्या होता है, व्हाट हैपेंस ओवर देयर? निकाह होने के बाद लाइक बिजनेस ट्रिप में ही गोस और उनका इंतकाल हो जाता है और गाजा में उनको दफन किया जाता है। किसे? हाशिम को, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट हिम। उनका बेटे का नाम जो है हिज नेम इज अगेन अब्दुल मुत्तलिब है। इनके मदर जो है नाम क्या रखे थे? उनका नाम जो था वो था शैबा। ओके, शैबा जो नाम था इट हैज बीन चेंज टू अब्दुल मुत्तलिब क्योंकि उनके चाचा लेकर आए थे, फॉर दैट रीजन द स्लेव ऑफ मुत्तलिब। ओके, अब्दुल मुत्तलिब को जो है बच्चे थे, उनके पास कितने? अराउंड 10 to 12। लोग कहते हैं कि अराउंड 10 to 12 बच्चे हैं उनको, और उसमें एक पर्सन इज व्हाट? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला इज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर है, ठीक है। अब यहाँ तक हमें मालूम है। अब इनके जो है व्हेन वी सी दीस सेट ऑफ पीपल, कौन इनके चाचा लोग के बारे में अगर बात करेंगे, वी विल ट्राई टू नो इट के इनके टोटल जो चाचा लोग है 10, ओके, अंकल्स है इनके। अब 10 अंकल्स में 10 अंकल्स है तो इनके फादर को मिला के 11 है। अब यहाँ पे जो है 7 लोग जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत से पहले इंतकाल कर गए, इंक्लूडिंग हिज फादर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत से पहले ही these 7 people have died। तो 7 लोग जो है दीन इस्लाम को ना सुने थे एंड वी डोंट नो तौहीद पे थे या नहीं, अल्लाह आलम, ठीक है। वी डोंट नो अबाउट दैट वन। दूसरी चीज, बाकी के जो 4 लोग थे वो है हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू तालिब, अबू लहब। ये 4 लोग में 2 लोग जो है दीन इस्लाम कबूल करते हैं, हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और अबू तालिब और अबू लहब जो है ये दोनों जो है दीन इस्लाम में एक्सेप्ट नहीं करते, कन्वर्ट नहीं करते। और दूसरी चीज अगर देखा जाएगा, नामों का असर, आपको नामों का असर मालूम होगा यहाँ पे इंशाल्लाह। ओके, नामों का असर देखें। वाई इट इज बीन सेड के नाम जब लेते हैं रखते हैं, मेक श्योर नाम जो है खूबसूरत नाम हो, उसमें मायने होना जरूरी है। द मीनिंग शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट फैंसी लेवल में नाम रखेंगे, फैंसी रहेगा मीनिंग अच्छा रहेगा, इट इज नॉट द फैंसी लेवल में। नाम का मीनिंग रहना जरूरी है। अगर आप देखेंगे अबू लहब का एक्चुअल नेम क्या है? अब्दु उज्जा है। अब्द उज्जा मतलब क्या है? अब्द उज्जा मतलब सर्वेंट ऑफ उज्जा। उज्जा कौन है अगेन? उज्जा इज अगेन बुत है। बुतों में एक बुत का नाम उज्जा है, तो बुत का नाम उज्जा है और अबू लहब का नाम क्या है? अब्द उज्जा रखा गया है। अब एट द सेम टाइम बिकॉज ही इज एक्चुअली अ वेरी हैंडसम मैन अबू लहब, और एट द सेम टाइम देखा जाएगा तो ही वॉज वेरी वेरी फेयर। जब गुस्सा आता था तो पूरा चेहरा लाल हो जाता था। सो दैट इज वाई दे कॉल हिम एज अबू लहब। मतलब फायर का ये चीक्स पे फेस पे फायरिंग फायर के जैसा रहता है। अब ये जो नाम अबू लहब जो दिया गया था, दैट इज अगेन नो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज गिवन द नेम एज लहब फॉर हिम। सूरह लहब आता है मेनली बिकॉज ऑफ हिज बैड नेचर एंड कैरेक्टर।
तो अब्दुल मुतलिब को 5 बीवियां हैं, उसमें एक बीवी जो है एक ही बच्चे को पैदा करती है, दैट इज अबू लहब। 5 जनों में एक बीवी एक ही, दैट इज व्हाट इज अबू लहब। ठीक है। अब उसी तरह इफ यू जस्ट सी अबू तौलिब, अबू तौलिब का जो नाम है अब्द मुनाफ है। इनका नाम एक्चुअल नाम क्या है? अब्द मुनाफ। अब्द मुनाफ मतलब क्या है? अब्द मुनाफ सर्वेंट ऑफ मनफ। अब मनफ और उज्जा अगर आप देखेंगे, ये दोनों जो है बुते हैं। मनाफ और उज्जा जो है दोनों बुते हैं, और ये दोनों का नाम जो है सर्वेंट ऑफ मुनाफ, सर्वेंट ऑफ उज्जा। सो दीज आर द नेम्स। तो ये दो अंकल का नाम जो है दीन में जो है किस पे रखा गया है? बुतों के ऊपर रखा गया है। और उन लोग दीन इस्लाम में तो कबूल ही नहीं करते, आखिरी आखिरी दम तक वो दीन इस्लाम कबूल नहीं करते। रीजन अल्लाह आलम, अल्लाह नोज द बेस्ट। बट एक चीज हमें ये पता है, चलता है कि नाम जो है, बच्चों का नाम जब हम रखते हैं, वी हैव टू मेक श्योर द नेम नीड टू हैव अ गुड मीनिंग इन दैट वन। ना के बुतों का नाम रखेंगे, ऐसे वैसे नेम्स नहीं रखेंगे। उसी तरह जो दो लोग दीन इस्लाम कबूल करते हैं वो है हमजा रज़ियल्लाहु ताला और अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दोनों का मीनिंग जो है लायन है। हमजा का मतलब भी लायन है, अब्बास का मतलब भी लायन है। तो हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लायन किया, मतलब इनका स्ट्रेंथ वाज, अब देखिए इनका लायन है नाम, तो अल्लाह ताला इन्हें क्या दिया है? स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब उसी तरह अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कौन सी चीज अल्लाह ताला अता किया है? ब्रेवरी। ओके। बहुत ब्रेव पर्सन थे, इनके पास ताकत था, इनके पास ब्रेवरी थी। सो ये दो चीजें। सो अगेन हियर विद दिस वी कैन नो दैट द नेम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब रही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुप्पू के। ओके, उनके पास जो है 6 आंट्स है, 6 फुप्पू है। एक का नाम ही हमें पता चलता है सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब। ओके, शी इज एक्चुअली द कंप्लीट सिस्टर ऑफ हमजा। मतलब एक माँ से सफिया और हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है पैदा होते हैं। तो सफिया जो है ये ही रियली लाइक्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ये फुप्पू के साथ बहुत क्लोज भी थे और ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इसलिए जब इफ यू सी ओपन दावा जब करते हैं ना, सबको नामों से नहीं, किसी को नाम से नहीं बुलाए हैं, सिर्फ 2 लोग को नाम से बुलाए हैं, बाकी के सबको ट्राइब के नेम से बुलाया गया है। ए बनु हाशिम, ए बनु अब्दुल मुत्तलिब, ए बनु मखजूम। तो एक एक, ए बनु जहरा, ए बनु जुमा, एक एक का ट्राइब का नेम्स लेके देवे ही वाज कॉलिंग। लेकिन खासकर सिर्फ जिसको ज्यादा मोहब्बत करते हैं सिर्फ उनका नाम लिया गया था, दैट इज ए सफिया। ओके, बिन्त अब्दुल मुत्तलिब। सो सफिया का नाम लिया जाता है, उनके फूफू का नाम लेते हैं। दैट टॉक्स अबाउट द क्लोजनेस दैट ही हैज। सेकंड इज व्हाट? ए फातिमा। सिर्फ ये दोनों का नाम ही अलग से लेते हैं, बाकी ट्राइब में आ जाते हैं ना, ये दोनों भी सेम बनु हाशिम के ही ट्राइब है, लेकिन ये दोनों का नाम अलग लेते हैं। ठीक है। सो दैट अगेन टॉक्स अबाउट द स्पेशल लव दैट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज टुवर्ड्स सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ओके। और दूसरे एक उनके आंट थे, अतीका है उनका नाम। दीन इस्लाम वो सुने थे, और एक ड्रीम देखते हैं बैटल ऑफ बदर का, अतीका। सो इन दैट वन वी केम टू नो अबाउट दीज पीपल। तो 100% कंफर्म लेवल में कितने लोग हैं? वन आंट वी नो, सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब, जो दीन इस्लाम कबूल किए हैं। सो दिस दिस नॉलेज वी नीड टू हैव गर्ल्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। अब नाउ, अब यहाँ पे देखें, अगर आप देखेंगे सीक्वेंस में देखेंगे, व्हाट हैपेंस हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और अब देखिए मुखालिफत होता है, देन उसके बाद जो है हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ये दोनों जो है उस्मान नो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है दीन इस्लाम कबूल करते हैं। ये जब ये दोनों दीन इस्लाम कबूल कर देते हैं, देन इमीडिएटली व्हाट दे थिंक्स कि ये दोनों स्टार्ट करेंगे तो दीन में और ज्यादा लोग आना शुरू हो गए हैं। क्योंकि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है ये जब दोनों लोग आ गए हैं तो बहुत सारे लोग दीन इस्लाम कबूल करना स्टार्ट कर दिए हैं। एट द सेम टाइम सेफ गार्डिंग दीन जैसा हो गया था, दीन खुलेआम फैलना शुरू हो गया था, नमाजें खुलेआम करना शुरू कर दिए थे। तो कुरैश को ज्यादा परेशानी होना शुरू हुआ था। तो ज्यादा परेशानी जब होना शुरू हुआ था तो लोग क्या किए थे?
अब यहाँ पे बार्गेनिंग करना शुरू किए थे, किससे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो 7 पॉइंट्स वी डिस्कस्ड ऑफ द बार्गेनिंग, किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या है, दीन को अपनी, दे टॉक टू हिम कि आप इस तरह ये करें, आप ये कर लें, आपको जो चाहिए हम देंगे। तो देयर आर 7 पॉइंट्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट क्लास। जब ये नहीं हुआ था, ये पूरे के पूरे पॉइंट्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वो चीज जवाब देते हैं, आयतें नाजिल होते हैं। इसके बाद द नेक्स्ट स्टेप दैट हैपेंस इज व्हाट हैपेंस। ये जो कुरैश लोग हैं किसके पास जाते हैं? अबू तालिब के पास जाते हैं, उनकी चाचा के पास जाते हैं। चाचा के पास जाके यहाँ पे एक प्रपोजल रखते हैं। क्या था वो प्रपोजल? एक चीज तो ये है कि आप जो है अपने भतीजे को दे दें ब्लड मनी के लिए, मतलब इतना पैसा हम देंगे, हमें दे दें। अगर वो नहीं करेंगे तो आपसे हम रिश्ता काट देंगे, आपसे बातचीत नहीं करेंगे, आपसे रिश्ता काट देंगे। ही सेज, ऐसा कैसा रिश्ता आप काट सकते हो? हम लोग तो रिश्तेदार हैं, हाउ कैन यू डू दैट वन? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही दे से दैट आपको, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक टू यू पीपल, कुछ नहीं करेंगे। तो अब ये चीज देकर यहाँ पे सोशल बॉयकॉट स्टार्ट होता है। अब ये सोशल बॉयकॉट में कितने साल होता है? फॉर 3 years इट हैपेंस। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि सोशल बॉयकॉट में क्या होता है, व्हाट आर द कंडीशंस। ना उनसे बातचीत करेंगे, ना उनके साथ तिजारत करेंगे, ना उनके बच्चों से शादी किया जाएगा, ना कोई उनको सपोर्ट करेंगे, जो भी सपोर्ट करेगा उनसे हम जो है रिश्ता काट देंगे। सो दीज वे द थिंग्स। सो खाना पीना बंद था, पत्तों में जी रहे थे। तो फॉर सो मेनी ईयर्स, मतलब अब देखें फॉर 10 years, मतलब 7 years में देखें, अगर आप देखेंगे 3 years जो है, व्हाट हैपेंस 3 years अगेन इट वाज खुफिया तौर पे हुआ था। ठीक है, खुफिया तौर पे हुआ रहा था। होने के बाद 4 and 5, 2.5 years तक जो है खुले आम हो रहा था। जब खुले आम ओपन दावा शुरू हुआ था, यहाँ पे जो है ये बोलते हैं ना, टॉर्चर जो है, मुश्किलात तो टॉर्चर मुसलमान पे सबसे ज्यादा शुरू हो गया, हद से ज्यादा शुरू हो गया। at that point of time what happened, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तैफ को जाओ, नॉट तैफ, हिजरत अबसीनिया जाएं। तो हिजरत अबसीनिया 1 batch goes, 3 महीने के बाद वापस आ जाती है अगेन, क्योंकि ये लोग सजदा कर देते हैं बिकॉज ऑफ सूरह नजम में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते हैं, पूरे कुरैश भी कर देते हैं। तो दीस पीपल जो गए थे वापस आ जाते हैं, छोटे ग्रुप ऑफ 15 to 18, 20 पीपल जो जाते हैं वापस आ जाते हैं। आने के बाद, ये वापस आने के बाद थोड़े लोग फिर वापस जाना चाह रहे थे। एंड फर्स्ट बैच को जो लीड कर रहे थे दैट वाज उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये दोनों लीड किए थे और वापस आ जाते हैं। देन उसके बाद जो है अगेन टॉर्चर टू द कोर लेवल में शुरू हो जाता है। एंड देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अबिसिनिया फिर से अगेन ये चले जाओ। सो दैट हैपेंड अगेन इन द ईयर इज व्हाट, अगेन 6th year में होता है। जब ये लोग सेकेंड बैच जब अबिसिनिया जाते हैं, दिस सेकेंड चीज जो होता है वो है हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, दोनों का एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम। ये चीज खलबली मचा दी उन लोगों के लाइफ में, कुरैश के लाइफ में। तो इमीडिएटली व्हाट दे वांटेड डू टू इसको स्टॉप करने के लिए कुछ ना कुछ करना है, वी नीड टू टेक अ बिगर स्टेप। तो वो बिगर स्टेप क्या था? कि बॉयकॉट करना। अब यहाँ पे जो है बॉयकॉट वाज बीन डन फॉर ऑन 7th, ओके, 7th year ऑफ हिजरा, आई मीन मिशन का जो स्टार्ट हुआ था ना, नबूवत के 7th year में। तो 3 साल वहां पे थे। तो 7 मतलब 8, 9, 10, तो 3 साल तक जो है यही हालत में थे। तो फॉर 10 years यहाँ पे खत्म होता है। 10 year ये होने के बाद जब वापस आते हैं अगेन, यू नो द रीजन किस तरह जो है बॉयकॉट एंड होता है, ये आपको पता है। आई विल नॉट गो इन डिटेल अगेन। जब एंड होता है, वापस आते हैं लोग, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है ये दो लोग, अबू तालिब एज वेल एज खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो है बीमार हो जाते हैं और ये दोनों का इंतकाल हो जाता है। दैट वाज अ मेजर ब्रेकिंग चीज, जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हो गए थे, ही वाज टोटली टोटली अपसेट। तो वो चीज होना स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे होने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट हैपेंस इज व्हाट, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, अब देखिए बच्चे, अब खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, ओके। अब वहां की कैफियत देखे, उनका इंतकाल होने के बाद उनके बच्चे छोटे छोटे हैं। 10 साल नबूवत के 10 साल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे छोटे बच्चे हैं। अब बच्चे जब छोटे हैं तो अब बच्चों को देखने वाले भी होना चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एज क्या था?
उनका एज 50 ईयर्स था। 40 ईयर्स में नबूवत, राइट, 40 ईयर्स में नबूवत हुई थी, नाजिल नबूवत आई थी उन्हें। और 10 साल जो है, 10 साल में जो है अपनी बीवी को खो देते हैं, मतलब इंतकाल हो जाता है। तो दैट मीन्स ही वाज 50 ईयर्स। तो 50 ईयर्स के थे, जहाँ पे उनके बच्चों को ख्याल करने, उनके बच्चों को देखने वाले भी होना चाहिए। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है, सौदा जो है, सौदा बिन जमा जो है, इनसे निकाह करते हैं इन द मंथ ऑफ शव्वाल। ओके, इनका नाम इन मंथ ऑफ शव्वाल। अब ये शव्वाल का मतलब, अब यहाँ पे गौर करें, शव्वाल मतलब रमजान में इनका इंतकाल होता है। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो इंतकाल कब होता है, रमजान के महीने में होता है। रमजान का नेक्स्ट मंथ इज व्हाट, शव्वाल। तो द नेक्स्ट मंथ ही जो है उन्हें प्रपोजल आता है। तो और सौदा हैज बीन मैरिड, मतलब सौदा के बारे में अगर देखा जाएगा, शी वॉज बीन मैरिड, उनको कजन से निकाह करते हैं। ओके, सकरन इब्न अम्र, ओके, इनसे निकाह होता है। एट द सेम टाइम ये दोनों दीन इस्लाम कबूल करते हैं अर्ली टाइम। ओके, अर्ली टाइम दोनों इस्लाम कबूल करते हैं। और ये दोनों के दोनों जो है अबसीनिया जाते हैं। तो दैट मीन्स ये दोनों हिजरत भी करते हैं, मुसलमान बन गए थे, दोनों हिजरत भी करते हैं। एंड एट द सेम टाइम जो है हिजरत करके दे कम बैक। सौदा के जो हस्बैंड हैं उनका इंतकाल हो जाता है। एंड देन उसके बाद इनका जो इद्दत पीरियड था 4 months 10 days, तो इद्दत पीरियड के बाद जो है she gets married to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ठीक है, so this is the thing about his marriage to Sauda. तो the second wife, अब यहाँ पे reason क्या है for the marriage is what, his children. पहला शादी किए थे, he was honest, he didn't go for 4 marriages, he didn't had multiple wives, he was very loyal to his wife. ओके, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ ही मेनी इयर्स गुजारे हैं। उनका इंतकाल के बाद ही सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह करते हैं। एंड उसके बाद जो है 1 साल के बाद, 1 ईयर के बाद जो है ये, अब देखिए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह करने का मेन मकसद इज अगेन व्हाट इज व्हाट, कि इनको ख्वाब में आता है, ख्वाब में आता है एक ही एक सिल्क क्लॉथ में लपटी हुई एक बच्ची थी। एंड देन दैट वाज बीन सेड दैट शी इज गोइंग टू बी योर वाइफ। जब चेहरा खोल कर देखे, इट वाज आयशा फेस। सो ऐसा 2 3 बार हुआ था। देन उसके बाद वही नाजिल होता है दैट यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू आयशा रज़ियल्लाहु ताला। ये अल्लाह ताला का हुक्म था, अल्लाह की मर्जी थी। अल्लाह, अब सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मैरिज करने के लिए अल्लाह ताला हुक्म में ऐसा कुछ नहीं दिया है। वहां से प्रपोजल आया था कि बच्चों को देखने के लिए। एंड शी वाज अगेन अ मिडिल एज, ओल्ड एज लेडी है थे। कौन, सौदा। शी वाज नॉट अ यंग गर्ल, शी वाज नॉट एट ऑल अ वेरी यंग गर्ल। जहाँ पे लेकिन ये तो उम्र वाले हैं। तो अब जो लेडी लेकर आए थे प्रपोजल, शी वाज सेइंग कि उम्र वाली लेडी है, बच्चों को माँ के जैसा प्यार करेगी, बच्चों को माँ की तरह देखेगी, शी विल टेक गुड केयर ऑफ देम। फॉर दैट रीजन ही गेट्स मैरिड, सो दैट माँ का प्यार मिलेगा। दैट वाज। और एट द सेम टाइम आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो है अगेन ख्वाब में आता है, इट इज अगेन फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला दैट यू हैव टू गेट मैरिड। तो यहाँ पे आता है 6 साल में उनका निकाह होता है। रुखसती 9 इयर्स में होता है। ठीक है, रुखसती जो है 9 साल में होता है। और ये अब देखिए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह करना अगेन वाज अ बिग बिग ह्यूज, ये बोल सकते हैं ना, कंट्रीब्यूशन फॉर दीन इस्लाम। दीन इस्लाम के लिए जबरदस्त कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि बहुत सारे हदीसें थ्रू हर इट हैज कम। अगरचे सौदा, आपको सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ मेनी हदीसें नहीं है, ना किसी और से उतने ज्यादा हदीस हैं। उम्मे सलमा के साथ भी हदीसें थे, थोड़े हैं, लेकिन हाईएस्ट अराउंड 2000 प्लस हदीसें जो है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। शी वाज हजरत अबू बकर सिद्दीकी की बेटी है। वेरी वेरी इंटेलिजेंट, एक्सेलेंट पर्सन, अच्छा पढ़ना लिखना भी आता है, एक्सेलेंट पर्सन है, नॉलेज बहुत जबरदस्त है। शी इज वेरी शार्प एंड वेरी नाइस गर्ल है। शार्प है क्यों? क्योंकि इनकी परवरिश कहाँ हो रही थी, घर में, जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते जाते थे। Every time he was coming and going. So that was a main important thing that we need to know. ओके, तो यहाँ पे जो है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह होता है। ये कब होता है? 1 साल के बाद। पहली शादी जो है सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से होता है शव्वाल में, एग्जैक्टली 1 ईयर के बाद, इन द मंथ ऑफ शव्वाल। इनकी निकाह भी शव्वाल में होता है। ठीक है, तो दिस वी केम टू नो नाउ।
अब देखें, दो विच आई टोल्ड यू ना, तीन खास चीजें होते हैं जहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, इट इज कॉल्ड एज आमुल हुज्न, दैट इज द ईयर ऑफ सॉरो। एक तीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम मायूस हो जाते हैं, एकदम तकलीफ में गुजरते हैं। वो तीन कौन से थे? एक तो उनके चाचा का इंतकाल, उनके वाइफ का इंतकाल, तीसरा इज द स्टोरी ऑफ तैफ। यहाँ पे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं। तो आइए वील ट्राई टू नो अबाउट दिस वन। अब यहाँ पे जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये सब होता है, उसके बाद दीन इस्लाम को फैलाने के लिए ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर द ट्राइब्स। आगे पीछे किसके साथ गए थे? जैद बिन हारिथ। जैद बिन हारिथ कौन है अगेन? जैद इब्ने हारिथ जो है मुंह बोला बेटा है, जो अडॉप्टेड सन है। तो इनके साथ जो है ही हैज गॉन टू तैफ। ओके, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तय को क्यों चुना गया है? हमेशा याद रखें, जब व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लेसेस, है ना, तो उसका रीजन भी हमें मालूम होना चाहिए कि क्यों, व्हाई तय, व्हाई तय, तय, व्हाई नॉट अदर सेट ऑफ प्लेसेस। चाहे तो बहुत सारे प्लेसेस थे नियर बाई, क्यों तय को ही गए हैं, कहीं और प्लेस नहीं गए हैं? इसी तरह एक क्वेश्चन राइज हुआ था कि अबसिनिया, जब माइग्रेशन करना था, हिजरत करना था, अबसिनिया क्यों गए थे? अगर चाहे तो सीरिया जा सकते थे, चाहे तो यमन जा सकते थे, अबसिनिया ही क्यों गए? तो what was our answer for that one? The answer is what? That is the closest one. जहाँ पे ज्यादा वक्त नहीं लगता है, एक दिन में, एक आध दिन में जो है इंसान पहुंच जाता है अबेसिनिया, राइट, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू यमन और सीरिया। यमन सीरिया का लॉन्ग डिस्टेंस है, ये जो है नियर बाई है। पहली चीज वॉज नियर बाई। उससे पहली चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो था, वो था वहां का रूलर वॉज अ जस्ट रूलर। चाहे वो क्रिस्टियन क्यों ना हो, क्रिस्टियन है, लेकिन ही वॉज अ वेरी गुड एंड अ जस्ट रूलर। फॉर दैट रीजन इट वॉज बीन एक्सेप्टेड कि ये बेहतरीन इंसान है, अच्छा इंसान है, तो दीन में खलल नहीं डालेगा। तो इसके लिए इट वॉज बीन सेड। ठीक है, तो दिस वी केम टू नो द रीजन। तो अबेसिनिया क्यों चूज किए हैं? तो यू नीड टू नो द आंसर्स लाइक दिस। क्योंकि वहां का जो रूलर था, नजाशी था, ही वॉज अ जस्ट रूलर था। दूसरी चीज जो है, वो नई दीन, जो दीन इस्लाम है, उसको नो फॉलो करने के लिए लोगों को तंग नहीं करता, सबको अपने रिलीजन में रखता है। और ही इज अ वेरी गुड पर्सन, हम्बल पर्सन, प्रोटेक्शन के लिए भी प्रॉब्लम नहीं था। दूसरी चीज इज व्हाट, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्यों चूज किया? अब यहाँ पे ये भी आता है क्वेश्चन, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्यों चूज किया गया था वह वहां पे जाने के लिए? चाहते किसी और को भी भेज सकते थे, क्यों? बिकॉज ही वॉज अ ताजिर। ही वॉज अ ताजिर। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी, एट दैट टाइम ही डिडंट एक्सेप्ट इस्लाम, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ही वॉज अ ताजिर। ओके, मर्चेंट थे और ज्यादा बिजनेस वहां पे करते थे। तो ही नो द पीपल ओवर देयर, बिजनेस के लिए बहुत जाते थे, तो ही नोज द पीपल ओवर देयर कि वहां पे एक नई बैच को लेके जा रहे हैं। सब लोग बैच है, अब ही इज लीडिंग दैट बैच, अब ये वो लीडर है वो बैच के। अब वो बैच को जब लेके गए थे, तो आसान था उनके लिए। क्यों आसान था? बिकॉज ही वॉज अ ताजिर ओवर देयर। वहां के लोगों को मुलाकात करना, बातें करना, ही नोज एवरीवन, उसके लिए कंफर्ट भी था। एंड एट द सेम टाइम जो है तिजारत करना स्टार्ट किए थे, और वहां पे लोग बस गए थे, और दे वर लीडिंग देयर लाइफ, है ना। तो 3 महीने इस तरह हुआ था। द सेकेंड बैच में जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को क्यों भेजा गया था? यहाँ पे जो है द टर्निंग पॉइंट इज व्हाट ही गिव्स एन आंसर्स। जहां जहां क्वेश्चंस किया जाता था, कुरान शरीफ से, आयतों से आंसर्स दिया जाता है कि ये चीज है, सूरह मरियम से ही आंसर्स देते हैं। तो देयर इज एन हिकमत फॉर ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द थिंग्स दैट हैपेंस इन दिस वर्ल्ड। उसी तरह आपका मेरे जिंदगी में भी जो भी होता है, उसके बिहाइंड हिकमत है जो ना आप या मैं जानते हैं। वी डोंट नो। उस कदर पर ईमान लाना जरूरी है। देखिए, ईमान के 6 पिलर्स है। वो 6 पिलर्स ऑफ ईमान में अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान लाना, देन उसके बाद किताबों पर ईमान लाना, और प्रॉफिट्स पे ईमान लाना, इतने सारे चीजों में आखिरत पर ईमान लाना, द नेक्स्ट इज व्हाट, कदर पर ईमान। जो लिख दिया गया है उस पर ईमान लाना, ये इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों ऐसा हो रहा है, why it is happening, I don't understand why Allah is doing these things to me, ये क्या हो रहा है, why life is becoming like this, ये सब चीजें है ना, we are not going to talk, we are not going to question, because उसकी हिकमत क्या है सिर्फ वो रब जानता है।
अबेसिनिया जाना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलता है इंफॉर्मेशन, भेज देते हैं। क्यों? वाई नॉट हियर? यहाँ पे क्यों, वहां पे जा सकते थे। दो सेट ऑफ थिंग्स। उसी तरह व्हेन एक्सपीरियंस पीपल रहते हैं, जैसे पेरेंट्स रहते हैं, जब पेरेंट्स कहते हैं कि अच्छा यू डोंट डू दिस वन, ये मत करो, ये करो। अब यहाँ पे सवाल शुरू हो जाता है बच्चों का कि क्यों करें हम, वहां क्यों ना जाए, वाई वी शुड नॉट डू इट। हिकमत वो पेरेंट्स जानते हैं बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस, कि वहां जाएंगे तो ये होगा, ये बड़े लोग जानते हैं लेकिन छोटे बच्चे नहीं जानते। छोटे बच्चों को जब मना किया जाता है, दे विल नॉट लिसन, क्यों नहीं जाए, किस लिए नहीं जाए, व्हाट हैपेंस, अगर गए तो क्या हो जाता है नॉल। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस जो है वहां का, ये जो कॉन्सिक्वेंसेस वहां का प्रॉब्लम, ओनली अ पेरेंट विल बी नोइंग इट, है ना। तो उसी तरह जो है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द लीडर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द लीडर। ठीक है, बैक टू आवर क्लास नाउ। अब यहाँ पे देखिए तैफ। अब यहाँ पे द फर्स्ट थिंग हमें ये जरूरी मालूम होना जरूरी है कि तैफ क्यों चुना गया है, व्हाई नॉट सम अदर प्लेस। पहली चीज, तैफ जो है मक्के के करीबी इलाकों में का इलाका है। दूसरी चीज, तैफ और मक्का को दोनों को ट्विन सिटीज कहा गया है। दोनों के बीच में मोहब्बत और हेट जो है हमेशा चलते रहता है, तैफ और किसके बीच में, मक्का के बीच में। ठीक है। एट द सेम टाइम जो है, तो ये वलीद इब्ने मुगीरा जब कहता है ना, वलीद इब्ने मुगीरा कहता है, अगरचे ये कब होता है, वलीद इब्ने मुगीरा बहस जब करता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जब बहस चलती है ना, कि अगरचे कुरान शरीफ यहाँ रिसालत में आता है। कब आता है? रिसालत के टाइम। तीन टाइप के मतलब तीन टाइम के, थ्री टाइप्स ऑफ थिंग्स दे डोंट एक्सेप्ट ना कुरैश लोग। कौन सा था? पहला चीज इज व्हाट, तौहीद था। देन उसके बाद रिसालत था। देन उसके बाद थर्ड थिंग क्या था? आखिरत था। तो अब ये जो चीज था वो रिसालत में आता है, ये पॉइंट, ये आयत। तो रिसालत में इट वाज बीन सेड के अच्छा, अब ये चीज अगर लेना है तो ये पैगंबर को यहाँ से क्यों लिए हैं, जो गरीब है, ऑर्फन है, जो यतीम है, इसको क्यों नहीं, किसको क्यों लिए लिए हैं। अगर देखा जाएगा तो बड़े बड़े लोग हैं ना, कहाँ पे, मक्के में भी, ग्रेट पीपल इन मक्का एंड तैफ आर देयर। अब ये कोट करता है वो कि मक्का और तैफ में ग्रेट ग्रेट पीपल है, उनको क्यों नहीं चुना गया है, इस यतीम को क्यों चुना चुना गया है, इस तरह सवाल करता है। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि मक्का एंड तैफ जो है, दीज आर द टू मेजर सिटीज, दे आर द ट्विन सिटीज। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन ये है, अगर मैं आपको पूछूंगी कि तैफ को क्यों चुना गया है, कि रसूलुल्लाह वसल्लम दीन को फैलाने के लिए, यू आर गोइंग टू टेल द रीजन। पहली चीज ये है कि ये ट्विन सिटी है, साथ में है, तो ये दोनों जो है, राइवलरी हो या मोहब्बत हो, सो साथ में रहते थे लोग। ओके। दूसरी चीज ये है, तैफ वॉज वेरी वेरी क्लोज, बहुत क्लोज था तैफ। और वहां के लोग जो है, मक्का, एक दूसरे को जानते हैं लोग, एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंज पीपल है। अगर कहीं और प्लेस चले जाएंगे तो स्ट्रेंज रहेगा। तो ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। तैफ के जो चीफ है, चीफ पीपल थे, उन लोग जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंट, मतलब दूर के आंट से निकाह भी किए हैं। सो दैट मीन्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और के मतलब ब्लड रिलेटिव्स है। कहाँ पे? तैफ में। तो रिश्तेदार वहां पे भी है। ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड नाउ। अब दावा यहाँ पे शुरू होता है, कहाँ पे? तैफ जाने का दावा। अब दावा कब हो रहा है? इन द मंथ ऑफ शव्वाल। अब शव्वाल जो है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, अपने चाचा जान, दैट इज अबू तालिब, और बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये दोनों का इंतकाल हो जाता है। इंतकाल होने के बाद सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह भी करते हैं, बिकॉज वो भी शव्वाल में होता है। गौर करें, शव्वाल में इनका निकाह, ये दोनों, इनका इंतकाल जो है, खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो है इंतकाल रमजान में होता है, एंड 10th ऑफ रमजान में होता है। देन उसके बाद शवाल में जो है, शवाल में जो है, सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह करते हैं, एंड देन बच्चों के साथ शी इज देयर। एंड देन उसी महीने में जो है, ही स्टार्ट्स है विथ हिज जर्नी। अब यहाँ पे देखें, एक महीना भी नहीं हुआ है। अब मतलब द बिगेस्ट पिलर्स जो इनके साथ थे, एक महीना भी नहीं हुआ है, बट ही स्टार्टेड विथ हिज जर्नी ऑफ गोइंग टू तैफ। ठीक। अब इनके साथ जो है, अब इनके साथ जो थे वो है जैद इब्ने हारिथ। जैद इब्ने हारिथ कौन है? उनके अडॉप्टेड सन है। तो अब यहाँ पे जो है, ये पैदल गए हैं। दे डिडंट गो इन
हॉर्सेस और कैमल्स, कैमल्स या हॉर्सेस में नहीं गए हैं, पैदल गए हैं। दैट वाज अराउंड इट टुक नियरली 1 और 2 डेज, 1 या 2 दिन पैदल में ही 1 या 2 दिन लगा था। अगर कार में जाएंगे तो 1 घंटे में हो जाएगा, या आधे घंटे में, या 1 घंटे में पहुंच जाएंगे तय। लेकिन बाई वॉक इट टुक देम नियरली 1 और 2 डेज। इस चीज से हमें क्या पता चलता है कि ही डिडंट गो, इसे हमने लेसन क्या पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर वो एक्शन को जो है ना बारीकी से समझते हुए, उस अल्लाह पे भरोसा करते हुए मूव हो रहे थे। मतलब ऐसा नहीं था हाँ मेरे पास है तो मैं ऐसे ही निकल जाऊंगा, अच्छा ओके मैं यहाँ पे है, लोग इस तरह पे। मतलब आज के जमाने में हम देखते हैं ना, लोग ना सोचने का टाइम लेते हैं, ना समझने का टाइम लेते हैं, ना उसका हिकमत को समझने की कोशिश करते हैं। दे रिएक्ट इमीडिएटली, देयर रिएक्शंस आर वेरी वेरी फास्ट। दे डोंट अंडरस्टैंड कि किस तरह ये करूं या ना करूं। एक एक्शन करने से पहले ठहराव, समझ के शुड आई डू इट और नॉट, वो चीज नहीं है। वो चीज नहीं है। इट इज मोर लाइक अच्छा तुम नहीं कर रहे था वो, मैं निकल जाऊंगा, मैं चले जाऊंगा, ये हैप्पीसैड वे में हो रहा है। व्हाई इज देयर सो मच कैलामिटीज आजकल? क्यों कैलामिटीज ज्यादा हो रहे हैं? क्योंकि ठहराव नहीं है। किसी इंसान में ना ठहराव है, ना सब्र है, ना सोचने का वो वक्त देते हैं। और एवरीथिंग इंस्टेंट आना चाहिए, हर चीज इंस्टेंट। जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी नहीं है। एवरीथिंग दे वांट इंस्टेंट, हो गया है तो बस खत्म। अब ये ऐसा थोड़ी तकलीफ है, बर्दाश्त नहीं। तो यहाँ पे जो है दीन के लिए ही वॉज टेकिंग इट, एवरीथिंग, और एवरीथिंग वॉज अ प्लान्ड वे, अ परफेक्ट प्लान्ड वे में ही वॉज गोइंग अहेड। अब यहाँ जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपना खाना पीना भी छोड़ दिए थे। ही वॉज नॉट ईटिंग ऑल्सो। खाना पीना कहाँ पे रहेगा? 1 2 दिन जो खजूर लेके गए हैं, पानी लेके गए हैं, सिर्फ उसमें ही जी रहे थे। और मक्का जो है पैदल गए थे वो इसमें नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे? अगर ऊंट में जाएंगे या घोड़े पे जाएंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि इनका नेक्स्ट मूव क्या है, इनका नेक्स्ट मूव क्या है, कुरैश को पता चल जाएगा। फॉर दैट रीजन इट्स इज व्हाट, चुपचाप जो है पैदल निकल जाते हैं। ओके, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग एज टू व्हाई इट वाज बीन सेड। अब यहाँ पे हदीस देखें आप। हदीस में आता है कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है, सही बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि आपको जो है सबसे ज्यादा तकलीफ वाला ये डे, डे ऑफ ओहद से भी ज्यादा तकलीफ वाला कुछ है क्या? क्योंकि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नोज ऑफ डे ऑफ ओहद। ओहद, जंगे ओहद हो, जंगे बदर, शी नोज दिस वन। क्यों? ये हिजरत के बाद का था ना, हिजरत में नो शी वाज ओवर देयर इटसेल्फ, और बड़े थे माशाल्लाह से। तो उसके लिए उन्हें याद था, जंगे बदर और जंगे उहद उन्हें याद था। लेकिन ये जो तैफ का जो था ना, दिस ही डजंट, शी डजंट नो, बिकॉज शी वाज जस्ट अ स्मॉल बेबी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उन्हें ये पता नहीं था, क्योंकि सीरा, मक्का का सीरा उन्हें पता नहीं था। तो जब ये पूछा जाता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही सेड कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हाँ, मुझे सबसे ज्यादा जो हर्ट हुआ है इज व्हाट, जंगे ओहद का था। उसके बाद सबसे ज्यादा इज व्हाट, द डे ऑफ अकबा, मतलब क्या है, तैफ का जो इंसिडेंट है, वो दिन, जहां पे लोग जो है अब्द यलल, अब्द यलल इज अगेन मसूद जो है, वहां का दो भाई है, वहां के तैफ के जो चीफ है, दो चीफ लीडर्स थे, ये दोनों जो है सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी हैं, जलील किए हैं। तो मुझे जो है वो वक्त जो है सबसे ज्यादा पेनफुल महसूस हुआ। और ये कहते हैं कि मैं, मतलब इतना ये हो गए थे कि जब तक मैं कर्नल तालिब, ओके तालिब, यहाँ तक मैं नहीं पहुंचा, आई डिडंट नो व्हाट इज हैपनिंग। मतलब इतना, लेकिन वो शॉकिंग लेवल में थे। तो दैट मीन्स 7 to 8 किलोमीटर गए तक जो है ही वॉज इन द स्टेट ऑफ शॉक, जिस तरह इनसे बिहेव किया जा रहा था। अब यहाँ पे अगेन हिकमत की बात क्या है? अब यहाँ पे हिकमत की बात ये है कि ही डिडंट टेल एवरीथिंग ओवर देयर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पीटी हासिल करने के लिए, मैं ऐसा गया था, मैं ऐसा ये हुआ था, मुझे इस तरह लोग मार रहे थे, पत्थरों से मार रहे थे, मेरे पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया है, मेरे पैरों से खून बह रहा था, मैं भाग रहा था, इस तरह मुझे ना पीछे लोगों को ये रख दिए थे जहां पे मुझे मारते जा रहे थे।
कहीं भी मुझे रास्ता नहीं मिला, मुझे भागते जाना पड़ा। ये कुछ भी अपना जो तकलीफ है ना, द पेन्स एंड एवरीथिंग, कुछ भी अपनी बीवी को नहीं बोले। ही जस्ट टोल्ड द मोस्ट पेनफुल वन वाज व्हाट, दिस इज द थिंग। देखिए ये देखेंगे तो हमारे हिकमतों में जनरली होता क्या है कि व्हेन वी टॉक अबाउट, मतलब शौहर और बीवी है, बीवी का अगर पूछते हैं तो वो A to Z शी सेज कि इस तरह हुआ है, ऐसा हुआ है, ये हुआ है, ये कटा है, इतना इतना पेन गुजरा है मुझे, ये एवरीथिंग डिटेल लेवल में शी स्पीक्स एवरीथिंग। जहाँ पे हस्बैंड फील्स पिटी ऑन हर, अरे अच्छा ऐसा है, अच्छा ये हो गया, अच्छा इसका ख्याल करो, एंड ऑल दिस थिंग्स, दैट लव एंड अफेक्शन एंड केयर हस्बैंड स्टार्ट्स गिविंग, है ना। उसी तरह अगर आप देखेंगे हस्बैंड को इतना बड़ा मार भी लगा हो, उनको फिजिकली भी मार लगा हो, या मेंटली इमोशनली भी ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, फिजिकली भी ऐसा कुछ भी टॉर्चर होता है, कुछ भी ये है, अगर बीवी पूछती है अच्छा क्यों, क्या हुआ है, आपको मार लगा ना, क्या हुआ है, सिर्फ एक जुमले में कहते हैं कि हाँ ठीक हो जाएगा, सिर्फ यहाँ मैं यहाँ गया था, यहाँ पे ऐसा ये था, और वहां से मैं गिर गया था तो मुझे मार लग गया, दैट्स ऑल, दैट्स इट। इतना ही करके खत्म कर देते हैं। अब इसमें ये नहीं बोलते कि यहाँ पे लगा है, मुझे इतना दर्द हो रहा है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं हाथ नहीं उठा सकता, मैं इतनी मुश्किल है, ये कुछ भी दे विल नॉट से। अल्लाह ताला बनाया है इंसान को उस तरह के, जहाँ पे मर्द जो है ही टेक्स अप ऑल द पेन्स, ही टेक्स अप ऑल द पेन्स। अब कहना है टू द पॉइंट दे टेल, नॉट द डिटेल, एक लम्हे लम्हे का खींच खींच के दे विल नॉट स्पीक, लम्हे लम्हे का दे विल नॉट टॉक, दे विल टॉक टू द पॉइंट, ये ऐसा हुआ था, दिस इज द थिंग, ऐसा ये हुआ था, दैट्स इट। और एट द सेम टाइम जो है ट्रीटमेंट करना है, वॉट एवर इट इज, इट हैपेंस इन दैट वे। अब उसी तरह यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करते हैं, और अपनी बीवी को पूरा लेवल में नहीं जाता है जहाँ पे शी फील्स के अरे मेरे शौहर पे इतना जुल्म हुआ है, इतना ये की है, ये जुल्म के बारे में ज्यादा मालूम होगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नफरत, नफरत इज द नेक्स्ट स्टेप दैट कम्स इनटू पिक्चर। एक होता है ना, अगर आप शौहर को, अगर कोई इंसान जो है धोखा दिया है, अब हस्बैंड इज डिस्टर्ब, राइट, डिस्टर्ब हुए हैं और धोखा दिया है, या फाइनेंशियली वे में, या इन अ डिफरेंट वे, तो यहाँ पे क्या होता है, हस्बैंड विल नॉट से, ही सेड मैं हाँ डिस्टर्ब हुआ हूँ मैं, कुछ इश्यू है, बस उतना ही टू द पॉइंट बात करके ये करते हैं। इतना डेप्थ एंड डिटेल लेवल में दे विल नॉट टॉक। क्यों, अगर इतना लेवल में बात करेंगे तो एक तो है ना, मेरे हस्बैंड को इतना तकलीफ दिए हैं, टॉर्चर दिए हैं, रिवेंज लेने के चांसेस हाई रहते हैं औरत में। दूसरी चीज इस बहुत बातचीत स्टॉप करने के चांसेस रहते हैं, रिश्ता काटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसमें कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि शौहर को तकलीफ दी है, इतना लेवल ऑफ तकलीफ मिला है, तो मैं अब हर चीज उसको वापस दूंगी, मैं रिश्ता काटूंगी तो ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ये सब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिडंट से ऑल दिस थिंग्स। उनको जो है, उनका जो है अपने आप को है ना बेचारे लेवल में ही डिडंट वांट टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ। क्यों? क्योंकि ये जो गए हैं दीन के लिए गए हैं। अब दीन के काम में अगरचे कुछ भी हादसा होता है या कुछ भी ये होता है, वी शुड फील दैट, लेकिन वो ये हुआ है, इसको इतना बढ़ा चढ़ा के ये लेवल में ना बोलें कि दूसरा इंसान जब सुनता है अरे यार दीन में काम करेंगे तो इतना सफर होना पड़ता है, इतना ये हलाकत होती है अपनी जान, इससे बेहतर आराम से 4 5 वक्त का नमाज पढ़ लो, टाइम बस खत्म, इसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं है। कौन ये करेगा, सिर्फ नमाज पढ़ ले, खत्म हो गया है मेरा काम, इतना ही ना, नमाज पढ़ लिए हैं, रोजा के वक्त रोजा रख लूंगा, मैं नमाज पढ़ लूंगा बस। लेकिन इंसान बदलने का हो, लोगों के साथ मामले का ये हो, और एट द सेम टाइम ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपने आप को बदलने की कोशिश, सब दे विल नॉट ट्राई टू डू इट। ओके, तो दो सेट ऑफ थिंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीन में ये हादसे होते हैं तो उसको इतना बोलबाला मत बोले जहां पे लाइक पीपल विल गेट दैट नेगेटिव इम्पैक्ट। ओके, ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव वाइब एंड इम्पैक्ट टू द पीपल। दूसरी चीज हमें इसमें ये पता चलता है कि जंग ओहद जो है, फिजिकली ही वाज बीन सबसे ज्यादा उनको तकलीफ क्या था, फिजिकल तकलीफ ज्यादा था। ओके, उनके दांत मुबारक टूट जाना हो, और एट द सेम टाइम जो उनके सर पे जो लगाया जाता है ना, दे एज अ प्रोटेक्शन शील्ड, एज अ हेलमेट प्रोटेक्शन शील्ड, वो जो उसका मेक जैसा है ना, वो अपने जिस्म मतलब दांत नहीं बोलूंगी, अपनी चीक्स में धस जाता है, उसको निकाल नहीं सके। इट वाज सो डिफिकल्ट टू रिमूव, इट वाज सो पेनफुल, इतना खून जा रहा था, इतना खून जा रहा था, तो इट वाज द मोस्ट पेनफुल। तो फिजिकल पेन सबसे ज्यादा था कहाँ पे, जंग ओहद में। वेर
बस इंसिडेंट ऑफ तैफ, तैफ में क्या था, साइकोलॉजिकली ही वाज बीइंग टॉर्चर्ड एंड ह्यूमिलेटेड। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जंगे ओहद से भी जंगे तैफ में ऑलरेडी ही इज वुंडेड, मतलब इनका दिल कैसा था कि दोनों का इंतकाल हुआ है, ये ऑलरेडी क्या है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोटली अपसेट थे, मतलब तकलीफ में थे, उनका दिल जो है ऑलरेडी तकलीफ में था। फिर उसके बाद दीन को स्टॉप नहीं करना चाहिए, देन ही स्टार्टेड डूइंग इट। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ था, इन यहाँ पे अगेन उनको तकलीफ दिया जा रहा था, ह्यूमिलेट किया जा रहा था। सो दैट वाज मोर पेनफुल, क्योंकि दर्द में और दर्द, बोलते ना दुखती रग पे ही वार करते जा रहा था इंसान। तो दर्द में थे वो, इमोशनली ही वाज डाउन, फिजिकली से भी ज्यादा इमोशनली ही वाज डाउन। तो वहां पे ही अगेन दे वर अटैकिंग, उनको जलील कर दिया गया था, दे वर टॉकिंग बैड अबाउट हिम। तो दो सेट ऑफ थिंग्स इट टॉक्स अबाउट। ओके, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे अगेन, अब यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी कम टू नो ओवर हियर इज व्हाट, तैफ के बारे में, कि तैफ के जो लीडर है, ओके, लीडर के 3 बच्चे हैं, ठीक, अम्र के 2 बच्चे हैं। तो ये तीनों बच्चे क्या करते हैं, एक एक बातचीत करते हैं, मतलब एक एक यू नो यू कैन से एज दे हैव प्रॉमिस देमसेल्व्स। ये प्रॉमिस क्या था, कि इनका प्रॉमिस ये था कि जब हमारे फादर का इंतकाल हो जाता है, हम 3 भाई जो है झगड़ा नहीं करेंगे कौन चीफ बनेगा कौन बनेगा, हम ये करेंगे, हम तीनों भी चीफ बनेंगे, तीनों के तीनों लोग जो है चीफ रहेंगे। हम तीनों में जो है एक चीफ बनेगा, दूसरे लोग उसकी बात सुनेंगे, ऐसा नहीं। तो 3 चीफ जैसा ये रखेंगे। सो दिस वाज अ थिंग दैट दे हैव डन। ओके, और एट द सेम टाइम दे वेर टुगेदर द चीफिन्स ऑफ ताकिफ। ताकिफ इज अगेन द मेन प्लेस ऑफ तैफ। अब जिस तरह मक्का में जो है कुरैश इज द मेन ट्राइब ना, उसी तरह ताकिफ इज द मेन ट्राइब इन तैफ। और ये ताकिफ ट्राइब के ये 3 भाई लोग जो है, दे वे द चीफ्स। जो रसूल अल्लाह, अब ये दे, और दूसरी चीज ये ताकिफ जो है, बनो ताकिफ जो है, ये ट्राइब जो है कुरैश ट्राइब्स के साथ बड़े राइवल्स थे, दुश्मन थे लोग। ताकिफ और कुरैश लोग जो बड़े बड़े दुश्मन थे लोग, ठीक है। सो दिस वी नीड टू नो अबाउट इट। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, अब देखिए दावा किस तरह करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, जाके 3 भाइयों से बातचीत करते हैं, दीन इस्लाम का इनविटेशन देते हैं। ये तीनों के तीनों जो है दीन के इस्लाम को रिजेक्ट करते हैं। अब एक एक पर्सन एक एक वे में कहने लगता है, अगर इफ अल्लाह सेंड यू एज अ प्रॉफिट, ओके, अगर अल्लाह ताला तुम्हें प्रॉफिट के जैसा भेजा है, तो मैं काम करूंगा, काबा का जो ये कर्टेन्स है मैं उसको फाड़ दूंगा। नौजुबिल्ला, इस तरह बात करता है। दूसरा भाई क्या बोलता है, वो कहता है कि क्या अल्लाह ताला को कोई और नहीं मिला, तुमसे बेहतर कोई और नहीं मिला दीन फैलाने के लिए, ये वे में मॉक करता है। तीसरा इंसान ये करता है, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता हूँ, अगर तुम प्रॉफिट हो, अगर तुम पैगंबर हो, तुम तो एकदम एकदम ज्यादा होली पर्सन हो मेरे लिए, मतलब एकदम ज्यादा होली पर्सन है, तो मैं बात नहीं करूंगा। अगर तुम झूठे हो, तो मुझे झूठे लोग से बात करना ही नहीं है। सो इनडायरेक्टली इज व्हाट, तीनों के तीनों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या करते हैं, जलील करते हैं, जलील करते हैं, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से निकल जाते हैं। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, एंड दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो है, सिर्फ इतना कहते हैं कि अच्छा, आप लोग दीन तो एक्सेप्ट नहीं किए हैं, लेकिन एक चीज का ख्याल रखें कि आप जो है, मैं तैफ आया हूं, इसके बारे में कुरैश को मत बोलें। सो दे विल बी क्वाइट, ये 3 लोग उसके बारे में कुछ बात नहीं करते हैं, दे विल बी क्वाइट। अब यहाँ पे देखें, इफ यू जस्ट सी द विजडम ओवर देयर, पहली चीज क्या किए थे, जब दे वेंट, दे फर्स्ट वेंट टू द पीपल, लोगों के पास नहीं गए, फर्स्ट दे वेंट टू द ट्राइब लीडर्स। पहला दावा जो है लीडर्स को देते हैं, एंड देन उसके बाद ही कॉमन मैन को आता है। लीडर्स को दावा देते हैं, देन तो हमारे लिए अप्रोच क्या होना चाहिए, अप्रोच इज ऑलवेज द लीडर्स, एंड देन द सेकंड स्टेप इज व्हाट, देन द मासेस। अब लीडर्स जो है वो नो बोले थे, देन उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमीडिएटली नहीं गए थे,
he was giving the ये to the दावा to the masses. Regarding तैफ के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है? द मेजर रीजन ये है कि जैद इब्ने हारिथ जो है, इनका इंतकाल जो है बैटल ऑफ मुता में हो जाता है, दैट इज 8th ईयर ऑफ हिजरा। तो यहाँ पे जो है मोस्ट ऑफ द थिंग्स वाज नॉट बीन टेकन, मतलब इसलिए हमें तैफ के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोरीज हमें नहीं पता। लेकिन एक इंसान शायद तौकीफी का बनु तौकीफी में से एक आदमी जो है दीन इस्लाम कबूल कर लेता है, और वो कहता है कि मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का पैगाम जो है पूरे बाजार में जाकर, तैफ के बाजार में जाकर दीन का पैगाम फैला रहे थे, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। वहां पे सिर्फ एक आदमी जो है इंटरेस्ट बताया था, और वो जो है ये चीज जो है दीन इस्लाम कबूल करता है। ये चीज जो है ये लीडर्स को पता चलता है, कौन? ये तीन भाई लोगों को पता चलता है। पता चलने के बाद द नेक्स्ट स्टेप व्हाट ही हैज डन इज व्हाट। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ये लीडर्स एक बड़ी सी ग्रुप को भेजते हैं और कहते हैं कि पत्थर लेकर और पैरों से मारो, पत्थरों से मारो, उसको भगाओ इस सिटी से, क्योंकि ये शुरू कर दिया है, एक आदमी एक्सेप्ट कर लिया है दीन, इसको भगाओ। तो सब लोग जो है पत्थरों से, पैरों से मारते हुए पत्थरों से भगाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इतना ज्यादा मारते हैं, इतना ज्यादा मारते हैं कि उनका पैर, उनका जिस्म में से सब जो है उनका सैंडल्स जो है पूरा क्या है, ये बोलते हैं ना, खून से जो है भीग गया था। इतना ज्यादा उनका खून गया था। और जैद इब्ने हारिथ जो है अपने आप की जितना हो सके उतना कोशिश किए थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाएं, लेकिन जैद इब्ने हारिथ भी जो है ऊपर से नीचे तक जो है वो भी लवान हो गए हैं। सो बोथ द पीपल वेयर लाइक दैट। ओके, वहां से भागते हुए वहां से निकल गए कर्न अल मंजिल। ओके, कर्न अल मंजिल और कर्न अल तौलिब, दिस इज अ प्लेस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले थे कि ये 7 to 8 किलोमीटर से यहाँ आने के बाद ही मुझे, लेकिन मैं होश में आया, मतलब एक राहत में आया हूं मैं। ये कर्न अल मंजिल है क्या? अब ये रिजेक्शन करते हैं लोग। रिजेक्शन करने के बाद कर्न अल मंजिल एक्चुअली क्या है, ये एक यहाँ पे एक खास वाकया होता है, दैट वी नीड टू नो। ये वाकया क्या है एक्चुअली? वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट, दिस इज ऑल्सो अ मीकात। मीकात है, जिस तरह लाइक डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में मीकात है। आयशा मॉस्क इज अ मीकात फॉर व्हाट, मक्का। मक्का में जो लोग हैं उनको हज या उम्रा करना है, तो मीकात पॉइंट क्या है? आयशा की मस्जिद, आयशा मॉस्क। उसी तरह तैफ के लिए मीकात पॉइंट इज करन मंजिल। अल्लाह ताला ये मतलब दिस प्लेस वाज बीन चूजन कि करन मंजिल mosque is actually the miqat point for Taif people to go to Makkah. ओके, अब यहाँ पे देखिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहां से निकलकर एक झाड़ है। ओके, एक झाड़ है, एक एक गार्डन के बाजू के एक झाड़ था, तो वहां पे नीचे बैठ जाते हैं। उन्हें कुछ भी पता नहीं कि ये जो झाड़ था, ये जो गार्डन और ये झाड़ है, उतबा और शैबा बनु बनु राइबा, इन लोगों का है। मतलब क्या है, ये दूर के, इनके फादर के दूर के कजन्स है। तो ये लोग जो है तैफ में यहाँ पे, ये उद्बा और शैबा जो है, यहाँ पे ये लोग कहाँ पे है? दे आर अगेन इन मक्का। तो वहां पे वो एक्चुअली टू से मक्का में क्या था कि तैफ का जो प्लेस है ना एकदम ज्यादा खूबसूरत है। वहां पे ग्रीनरी ज्यादा है, फ्रूट्स ज्यादा, ग्रीनरी ज्यादा है, जो इवन मक्का में यात्रिब में नहीं है, मक्का या मदीने में नहीं है, जितना ज्यादा तैफ में है। तो लोग क्या करते हैं, रिसोर्ट की तरह यहाँ पे जो है चीजें खरीदते हैं, जैसे कि एक लैंड खरीद लेते हैं, गार्डन खरीद लेते हैं। इट्स मोर लाइक अ फार्म हाउस खरीदते हैं ना, दूसरे प्लेसेस में फार्म हाउस खरीदते हैं। छुट्टियों के टाइम वहां पे आना, बैठना, बातें करना, या टाइम या हॉलीडेज स्पेंड करते हैं फार्म हाउस में, एंड दे गो बैक। उसी तरह जो है उतबा और शैबा बनु राइबा के जो है, ये लोग जो है कजन्स ऑफ हिज फादर, इनका जो है गार्डन वॉज देयर इन तय, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता। तो वहां पे बैठे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आराम कर रहे थे, और आराम करते हुए एक ऐसी खास दुआ किए हैं। ये दुआ जो है एक्चुअली जो है इट इज नॉट बीन रिपोर्टेड इन वो सही बुखारी हो, सही मुस्लिम में नहीं है। और एट द सेम टाइम दिस दुआ जो है इट इज अगेन देयर, इट इज देयर,
जहाँ पे इट टॉक्स अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो दिल से दुआएं करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे बैठ के, कहते हैं कि या अल्लाह, ओ अल्लाह, टू यू आई कंप्लेन माई वीकनेस। या अल्लाह, सिर्फ मेरी तकलीफें हैं, मैं कितना ज़ईफ हूँ, मैं कितनी तकलीफ में हूँ, मेरा हर वो तकलीफ, मेरी बीमारी हो, मेरी हर तकलीफ या रब, मैं तुझसे कंप्लेन करता हूँ। इसमें टेक होम पॉइंट हमारे लिए क्या है कि जब भी तकलीफ है तो अल्लाह ताला से ही मांगे, अल्लाह ताला से ही कंप्लेंट करें। अब ना, दूसरी चीज, अब कंप्लेंट करने के तरीके दो है। एक कंप्लेंट ये है कि जो है मतलब नो, क्यों अल्लाह ताला ऐसा किया है, क्या हो गया अल्लाह, क्यों उसको ले लिया है तू, क्यों ऐसा किया है, इस तरह कंप्लेंट मत करें, ये गलत लेवल में है। कंप्लेंट इज द सेंस, या अल्लाह तकलीफ तू ही देने वाला है, तू ही राहत देगा, या अल्लाह मेरे नसीब में है ये तकलीफ, लेकिन इसको हल्का कर दे, आसान कर दे, दैट इज अ वे ऑफ वी टॉकिंग। एंड वॉट ही सेज, एंड माई लैक ऑफ रिसोर्सेस, मेरे पास या अल्लाह मैं कमजोर हो गया हूं, तो अपनी बेबसी उस रब के सामने बता रहे हैं। ये बेबसी किसी और के सामने नहीं बताए हैं, वो उस रब के सामने बता रहे हैं अपनी बेबसी। दूसरी चीज क्या, लैक ऑफ रिसोर्सेस, ना मेरे पास लोग है, मतलब ना लोग हैं उनके साथ लड़ने के लिए, ना उनके पास खाने पीने के है, ना उनके पास लेके ऊंट हो, ऑल दोस थिंग्स आर दे, कुछ भी उनके पास नहीं है। आई लैक रिसोर्सेस, ओके, एंड माई लोनलीनेस बिफोर मैन, ओके। अब यहाँ पे देखें, मैं एकदम लो महसूस कर रहा हूँ, एकदम कमजोर और एकदम डाउन महसूस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी बीवी और चाचा का इंतकाल हो गया है, याद आ रहे हैं उन लोग, याद आ रहे हैं। एट द सेम टाइम जख्म ताजा ही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये और एक जख्म जो उन्हें मिला है। ओ, यू आर द मोस्ट मर्सीफुल एंड ऑल दोज हु हैव मर्सी, सबसे ज्यादा रहम करने वाला तू ही है, सबसे रहीम और रहमान तू ही है। और एट द सेम टाइम, और क्या है, तू रब है उन लोगों का जो हम्बल है, और यू आर माई लॉर्ड, मैं वो अंत रब्बी, तू मेरा रब है, दिस इज द वे ही मेक्स द दुआ। ओके, अब यहाँ पे कहते हैं इला मन, के टू हुम डू यू लीव मी विथ, या अल्लाह आप किसके साथ मुझे छोड़ दिए हैं, ऐसे लोगों के साथ छोड़ दिए हैं, टू somebody हु इज अ स्ट्रेंजर हु विल ट्रीट मी हार्शली, ऐसे लोगों के साथ छोड़ दिए हैं जहाँ पे वो लोग जो है मुझे एकदम तकलीफ से, मतलब हार्शली मुझे बिहेव कर रहे हैं, बहुत बदतमीजी से लोग मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं। और उसी तरह जो है, और टू अ क्लोज रिलेटिव whom यू हैव गिवन पावर, देखिए अल्लाह आप ऐसे लोगों के साथ मुझे छोड़ दिए, अब क्योंकि बीवी नहीं है, बीवी नहीं है, अबू तालिब नहीं है। अब अल्लाह ताला से बोल रहे, शिकवा नहीं है, ये इल्तिजा कर रहे, या अल्लाह आप मुझे ऐसे लोगों के साथ छोड़ दिए हैं तैफ में, जो मुझे इस तरह जो है हरास कर रहे हैं, उस तरह तकलीफ दे रहे। और वहां पे मक्के में कैसे लोगों के साथ छोड़ दिए मुझे, जहां पे अबू लहब जो है मेरे ऊपर गलबा पा गया है, मुझे जो है तकलीफ देते जा रहा है, ऐसे लोगों के लिए, लोगों के साथ मुझे छोड़ दिए। या अल्लाह, अगेन ही से, as long you're not angry with me I don't care, जब तक अल्लाह तू मुझसे नाराज नहीं है, मैं इन लोगों की परवाह नहीं करूंगा, हर वो तकलीफ मैं झेलूंगा या रब तेरे लिए, मुझे परवाह ही नहीं है अगर ये सब लोग मुझे करेंगे, अगर तू मुझसे नाराज नहीं हुआ तो, ओके। और एक्सेप्ट टू द फैक्ट दैट योर प्रोटेक्शन फ्रॉम टर्बुलेंस इज सबसे ज्यादा, मतलब जो भी, और ये भी मुझे यकीन है कि जो भी तकलीफ होती है उसको प्रोटेक्ट करने वाला या अल्लाह तू ही है, आसानी देने वाला तू ही है, प्रोटेक्ट करने वाला और आसानी देने वाला या रब तू ही है। ये क्या है, उनकी दुआ है, कहाँ पे, वहां पे झाड़ के पास बैठ के ही इज मेकिंग दुआ। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं, या अल्लाह आई टेक रेफ्यूज, मैं पनाह मांगता हूँ तेरे चेहरे से, दैट इज अ लाइट, जो अब ये बोलते हैं ना, ऐसी रोशनी है जो अंधेरे से, डार्कनेस से लाइट में लेकर आता है, वैसी ये है। एंड एट द सेम टाइम बेहतरीन गाइड करने वाला है तू मेरे लिए। और एट द सेम टाइम मैं पनाह मांगता हूँ या रब तेरे एंगर से, तेरे गुस्से से, वो कभी भी मुझसे में आ सकती है, वो जो गुस्सा है या अल्लाह, उससे मैं पनाह मांगता हूँ। सो अब यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर टाइम एक चीज यूज करते हैं, अल्लाह ताला की नाराजगी से डरते हैं। हर वो तकलीफ लूंगा यार, बट तू नाराज मत हो मुझसे। तो अल्लाह की नाराजगी से अपने आप को बचाने की कोशिश करते, ऐसे काम ये नहीं करते जो अल्लाह ताला नाराज होता है। उसके बावजूद भी अल्लाह ताला से बोलते, या रब तो प्लीज मुझसे नाराज मत हो, मुझसे खफा मत हो या अल्लाह, मैं बातों में हो, मैं अनजाने में कोई भी गलती करता हूँ, फिर भी तुम मुझसे खफा मत हो।
दिस इज द कांस्टेंट थिंग। तो अब हमारे लिए टेक होम पॉइंट क्या है? क्या हम भी उस तरह करते हैं? डू वी लिटरली डू इट इन दैट वे? तौबा करके अल्लाह तुम, नाराज के काम ही कितने कुछ करते हैं हम लोग, एंड वी आर नॉट इवन बॉदर्ड। गलतियां कर देते हैं, नाराजगी करते हैं, अल्लाह ताला की बात नहीं मानते, बट स्टिल सब लोग अपने लाइफ बिंदास लीड करते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांस्टेंट यही बोलते हैं, मुझे जो है या अल्लाह आपकी नाराजगी से बचाए मुझे। ओके, इट इज योर राइट टू क्रिटिसाइज अंटिल यू आर कंटेंट। मतलब आपको राइट्स है हर चीज हमें बोलने का, हो हमारे पे जो भी हमारा कदर पे डिफाइन करने का राइट्स आपको ही है अल्लाह। जो भी चाहे आप ये कर सकते हैं, एंड देर इज नो पावर और चेंज एक्सेप्ट वॉट विथ यू एंड थ्रू यू। जो भी बदलाव आने वाला है या अल्लाह सिर्फ तेरे तरफ से ही आएगा, कहीं और से नहीं आएगा। तेरे इस तरफ से ही आएगा, कहीं और से नहीं आएगा। इससे हमें क्या पता चलता है? ये दुआ है, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट दुआ गर्ल्स। ये दुआ से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम ले सकते हैं? पहली चीज, अब यहाँ पे जो है ये दुआ में एक चीज के बारे में हमें पता चलता है, ही टॉक्स अबाउट मेरा कंप्लेंट सब अल्लाह तेरे साथ ही करता हूँ, मैं किसी और से नहीं बोलता हूँ, मेरी तकलीफ सिर्फ तेरे से जाहिर करता हूँ। तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला से कंप्लेंट करना दो टाइप के है, एक कुफ्र का है, एक तौहीद का है। अब फर्स्ट टाइम जो है कुफ्र का है, जो इंसान को जब अल्लाह ताला तकलीफ देता है तो वो क्या करता है, क्यों अल्लाह ताला ये ऐसा कर रहा है, क्या हो गया है, क्या मतलब आई डोंट डिजर्व दिस वन, क्या ये क्यों ऐसा ये कर रहा है, अपना गलती को नहीं देखता वो, सिर्फ अल्लाह ताला को ही ब्लेम करता है, जिस तरह शैतान करता है। मेरा फॉल्ट कहाँ था, मैं क्यों करूं सजदा, मेरी गलती क्या थी, मैं किस लिए करूं, हट गर्मी करना, ये तकब्बुर ये करना, ये सब शैतान का ही चाल था। तो एक चीज क्या है, कंप्लेंट जब अल्लाह ताला से करते हैं तो गुफ्तगू में ऐसे अल्फाज ना यूज करे जहां पे वो कुफ्र कुफ्र के थ्रू जाता है। ठीक है। दूसरा टाइप इज व्हाट, तौहीद। मतलब यहाँ पे जो है अल्लाह तो तकलीफ दिया है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, या अल्लाह तो तकलीफ दिया है, राहत तू ही देगा। तकलीफ दिया है अल्लाह, ये तकलीफ को कम कर दे अल्लाह, इससे छोटा वाला तकलीफ ये कर दे, आसान कर दे अल्लाह मेरे लिए। तो अब बात करने का तरीका इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये तकलीफ दिया है, इसको आसानी से तू कर दे, रास्ता खोल मेरे लिए, हर चीज आसान करने के लिए। दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम ये दुआ से सीखते हैं। अब यहाँ पे देखिए द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस दुआ से हम सीखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज से परेशान होते थे, कि या अल्लाह आप मुझसे नाराज है क्या, अल्लाह कुछ हुआ है क्या, अल्लाह मैं जो भी तकलीफ है हर वो तकलीफ में बर्दाश्त करूंगा, अगर मैं कोई गुनाह किया हूँ, गलती किया हूँ तो मुझे माफ कर, लेकिन तुमसे नाराज मत हो। जो भी लोग, अगर तुम मेरे से नाराज नहीं है, हर वो तकलीफ, हर वो बेइज्जती, हर वो तकलीफ बेइज्जती मैं लूंगा। आई विल नॉट माइंड, आई डोंट इवन केयर दैट वन। बस तेरी खुशी, तेरी नाराजगी नहीं, तेरी खुशी, तेरे रजामंदी मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अल्लाह की रजामंदी को प्रेफरेंस देते हैं, ना कि दुनिया की रजामंदी। दुनिया के वाहवाहियां, दुनिया का लग्जरी लाइफ, दुनिया का ये नहीं देख रहे थे। ही वॉज सीइंग द रजामंदी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तीसरी चीज इस दुआ से हमें क्या पता चलता है, अगर या अल्लाह अगर इससे बेहतर कोई चीज देना है तो प्लीज मुझे दे। अब यहाँ पे कुफ्र का नहीं, तौहीद का आ रहा है। दो टाइप बोली थी ना, दुआ में कुफ्र नहीं आना चाहिए, तौहीद। इससे बेहतर वे में जो है, जब अगर मेरे नसीब में लिख दिया गया है, इट इज गोइंग टू हैपन, ये होने वाला है, ये कदर में लिख दिया गया है, उस कदर पर मैं यकीन करता हूँ, कदर अल्लाह, मैं उस कदर पर यकीन करता हूँ। लेकिन ये जो तकलीफ हुई है या अल्लाह इसको आसान कर दे, तू चाहा तो आसान कर सकता है, ये आजमाइश से तू मुझे बचा सकता है, इस आजमाइश को हल्का कर दे। दिस इज another beautiful point that we learn from this dua. The next important point जो है, the importance of ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। ये क्या है? ये खजानों का खजाना है, जन्नत में खजानों का खजाना इज व्हाट, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। मतलब ला मतलब नहीं, हौला मतलब माहौल, कोई भी माहौल को बदल नहीं सकते सिवाय अल्लाह ताला के। ला हौला
नहीं बदल सकते, वला कुव्वता, ना मैं माहौल बदल सकता हूँ या अल्लाह, सिचुएशन बदल सकता हूँ, ना मेरे पास ला वला कुव्वता, ना मेरे पास कुव्वत है, ना मेरे पास ताकत। अब यहाँ पे क्या चीज हम अल्लाह ताला से डिक्लेयर कर रहे हैं, ये आजीज की बता रहे हैं, या अल्लाह मेरे पास ना कुव्वत है, ना मेरे पास ताकत है, ना मेरे पास कुव्वत है, ना मैं कोई चीज है ही नहीं है या अल्लाह, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, जब तक तू नहीं चाहे कुछ भी नहीं कर सकता। ना मैं माहौल चेंज कर सकता, मैं सिचुएशन को नहीं बदल सकता, ना मेरा प्रॉब्लम को मैं बदल सकता हूँ, ना मेरा सिचुएशन को चेंज कर सकता हूँ, या लाइक कुछ भी मैं नहीं कर सकता अल्लाह। ना मेरे पास माहौल को बदलने की ताकत है, कुव्वत है, इल्ला बिल्ला, सिवाय तेरे या रब, सिवाय तेरे कोई भी सिचुएशन को बदल नहीं सकता। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दुआ। यहाँ पे अपनी आजीजगी, अपने आप को डाउन करके, अपने आप को गिरा कर अल्लाह ताला के पास दुआ करते हैं, या अल्लाह ये सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ तू चाहा तो ही हैंडल कर सकता है। ना मेरे पास कुव्वत है, ना मेरे पास ताकत, ना मेरे पास कुव्वत नहीं, ताकत नहीं आला, सबसे ज्यादा ताकतवर तू है, कुव्वत मेरे पास नहीं आ रहा, बस सबसे बेहतरीन कुव्वत तेरे पास है। या अल्लाह मैं जो माहौल को बदलने वाला नहीं, मैं नहीं कर सकता या रब, वो सब इख्तियार तू रखता है या रब। एवरीथिंग यू डू, मैं बेबस हूँ, अपनी बेबसी का इजहार करते हैं। यू आर द मोस्ट पावरफुल, आई एम नथिंग या रब, अपनी बेबसी का इजहार करते हैं। तो इस चीज के बाद देखें सिचुएशन किस तरह बदलता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में आप ये जानेंगे। दूसरी चीज हम, नेक्स्ट चीज जो हम इसमें द लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम दिस वन इज व्हाट, दुआ इज अ वेपन ऑफ एवरी मोमिन। हर एक मोमिन, हर एक मुसलमान का हथियार जो है वो दुआ है। कभी भी अपने आप को, यहाँ पे जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ, अन्हु के साथ थे, और यहाँ पे जो है कोई भी नहीं थे उनके साथ, ना उनके पास पैसा था, ना उनके पास खाना था, ना उनके पास शेल्टर था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिवाय इज वॉट, सिर्फ दुआएं। तो मोमिन के लिए द बिगेस्ट वेपन इज द दुआ। का मतलब क्या है, जब एक इंसान रेगिस्तान में रह जाता है और कोई भी नहीं रहता है, ऐसे सिचुएशन में आ जाता है जब कोई भी हमारे साथ नहीं रहते हैं, वी थिंक कि हाँ मैं यहाँ पे बच गई हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, वैसा नहीं, कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर। इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब इंसान दुआ करता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही विल बी नोइंग इट कि हमारे साथ कौन है, क्योंकि हमारे साथ जो है अल्लाह ताला है। तो उस रब को बुलाते हैं, ही कीप्स ऑन टॉकिंग टू हिज रब ओवर हियर। तो कभी भी जो है मोमिन मायूस नहीं होना चाहिए। जब दुआएं दिल से करते हैं तो अल्लाह ताला जो है दुआएं जरूर ब जरूर कबूल करते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब यहाँ पे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हो गए थे, अब इसके बाद जो है ये दुआ करते हैं। अब ये दुआ करने के बाद तकदीर किस तरह बदलती है, देखें आप, देयर इज अ ह्यूज चेंज। ये दुआ करते हैं, दुआ करने के बाद इमीडिएटली देयर इज अ चेंज दैट हैपेंस। अब ये देखेंगे क्या है वो चेंज। कॉन्वर्जेशन विद अद्दास। ओके, ओके, अद्दास जो है कौन है इंशाल्लाह जानेंगे। अब अगर आप देखेंगे, अब कॉन्वर्जेशन देखेंगे, उसके बाद आई टेल यू वन मोर ब्यूटीफुल दुआ। ओके, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे बैठकर दुआ कर रहे थे। ओके, वो झाड़ के पास बैठकर दुआ कर रहे थे। उसके बाद जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतबा और शैबा जो है ये दोनों वहां से दूर से देखते हैं। देखकर देखते हैं, ये दोनों जो है इनके अंकल से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल है ये दोनों। तो उतबा और शैबा जो है दूर से देखते हैं, और ये दोनों को बुरा भी लग रहा था कि अपना ही आदमी मक्के से आया है, और इन लोग जिस तरह उनसे बिहेव किए थे वो बहुत ही खराब था। दे वर फीलिंग वेरी बैड कि किस तरह उन लोग इस तरह बिहेव कर सकते हैं। ओके, किस तरह बिहेव कर सकते हैं, दैट इज व्हाट दे थिंक। और उन लोग क्या करते हैं, अपना गुलाम है ना, एक गुलाम को भेजते हैं, अद्दास है गुलाम का नाम, गुलाम को भेजते हैं, और क्या करते हैं, थोड़े फ्रूट्स लेकर जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने के लिए कहते हैं। अब ये अद्दास कौन है, ये इराकी क्रिश्चियन है, गौर करें, ये लड़का कौन है, ये आदमी कहाँ का है, इराक का है, ये क्रिश्चियंस है। ये बाउल ऑफ ग्रेप्स लेके जाता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देता है। ये कब होता है, गौर करें, ये कब होता है, ये तब होता है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं शिद्दत से।
तकलीफ में दिल से प्यार से मोहब्बत से जब दुआ करते हैं, वो दुआ जो है राइट राइट देन एंड देयर जो है कबूल होती है। वो किस तरह कबूल होती है? उनके दिल में जो है अल्लाह ताला अल्लाह ताला उनके दिल में जो है मोहब्बत डाल देता है, एंड देन इमीडिएटली जो है ही गेट्स द फ्रूट्स। फ्रूट्स लाकर फ्रूट्स देना, ये सब होता है। सो दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। अब यहाँ पे फ्रूट्स आ गए हैं। अब यही दुआ जो है, आई हैव टू टेल यू वन मोर थिंग इज व्हाट अबाउट मूसा अलैहिस्सलाम। ओके, मूसा अलैहिस्सलाम जब इजिप्ट छोड़ते हैं, ओके, मदियन जाते हैं, रास्ता पूरा पैदल जाते हैं, पैदल जाते हैं, चलते चलते उनके पास कुछ भी नहीं रहता है। ही विल बी टोटली टायर्ड एट दैट पॉइंट। ना उनके पास खाना है, ना पानी है, ना कोई उनके साथ पर्सन साथी है, और एट द सेम टाइम उनके पास इवन ये भी नहीं था, व्हाट यू से, क्या बोलते हैं, ऊंट या सवारी, कुछ भी नहीं था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एक थके हुए इंसान, थका हारा इंसान, इतना टायर्ड होकर बैठकर एक झाड़ के नीचे बैठकर ही मेक्स दुआ, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। सुभान अल्लाह। ये दुआ करते हैं, रब्बी, ऐ मेरे रब, इन्नी, बेशक मैं, लिमा अंज़लता, उस चीज का मैं, मतलब बेशक मैं, जो भी खैर तू मुझ पर नाजिल फरमाएगा, हर वो खैर का मैं मोहताज हूँ। मुझे खैर ही खैर दे या रब। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, बट मुझे खैर चाहिए, हर वो खैर का मैं मोहताज हूँ। अगर तू मुझे खाना देगा, मैं उसका मोहताज हूँ। तू पानी देगा, मैं उसका मोहताज हूँ। तू मुझे जॉब देगा, उसका मोहताज हूँ। तू मुझे घर देगा, उसका मोहताज हूँ। तू मुझे बीवी देगा, उसका मोहताज हूँ। तू मुझे शेल्टर देगा, उसका हर चीज का मैं मोहताज हूँ या रब। बस मेरा ये जो दुआ है, दिस वॉज द दुआ ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम। और कहाँ बैठ के करते हैं? झाड़ के नीचे बैठ के करते हैं, जब हाल बेहाल हो जाता है, कुछ भी उनके पास नहीं रहता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दो लड़कियां आते हैं, एंड देन अपने बछड़ों को दूध पिलाने, पानी पिलाने के लिए, मतलब अपने बकरियों को पानी पिलाने के लिए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वहां पे पूरे जेंट्स ज्यादा थे, क्राउडेड था। तो ही गोज, अल्लाह ताला मौका दे देता है। ही गोज एंड देन व्हाट ही डज, बकरियों को लेकर पानी पिलाते हैं, देन उसके बाद वापस दे देते हैं। अब ये लड़की को अल्लाह ताला हिदायत देता है, जहाँ पे ये जाकर अपने फादर से बोलती है कि सो इन सो पर्सन है, अच्छा अखलाक वाला, अच्छा इंसान है, तो आप उनसे बात करें। तो अगेन बुलाया जाता है, दे कम, मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं, एंड देन उसको वहां पे जॉब भी मिल जाता है, काम के लिए दे देते हैं। 8 से 10 साल तक तुम ये काम करोगे तो जॉब भी मिल जाता है। वो बेटी से निकाह भी कराते हैं, फिर बच्चे भी होते हैं, घर भी दे देता है। अब यहाँ पे देखें, ये दुआ का असर क्या था? दिल से जो मांगी गई थी, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। ये जो दिल से दुआ मांगे, इमीडिएटली जो है हर चीज अल्लाह ताला देना शुरू कर दिया है, एवरीथिंग। वही थी ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बाद जो है इमीडिएटली जो है ये दो भाई के दिल बदलना हो, एंड देन उसके बाद अद्दास को भेजना हो, एंड देन फ्रूट्स लेकर आके ये देना हो। एंड यहाँ पे जो है, अब अद्दास जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ही गिव्स द फ्रूट्स। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गिफ्ट मिलता है, देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिफ्ट लेते हैं, चैरिटी नहीं लेते हैं, सदके नहीं लेते हैं, प्रॉफिट सदके नहीं लेते हैं, चैरिटी नहीं लेते हैं, गिफ्ट्स लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे जो है बिस्मिल्लाह बोल के जब खाना शुरू करते हैं, ही वो शॉक्ड, अद्दास शॉक हो जाता है, ये क्या है ये बिस्मिल्लाह? क्योंकि अरब लोग जो है बिस्मिल्लाह वर्ड यूज नहीं करते हैं, मैं कभी नहीं देखा हूँ। और एट द सेम टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरा रब मुझे सिखाया है कि आप जो है खाने से पहले बिस्मिल्लाह बोलेंगे, मेरा रब मुझे सिखाया है। ही सेज लाइक दैट। कौन? अद्दास कहता है। एंड एट द सेम टाइम, मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। फिर अगेन अद्दास पूछता है कि आप कहाँ से हो? ओके, व्हेन इट इज बीन आस्क्ड वेयर आर यू फ्रॉम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, तो अद्दास कहता है मैं जो है क्या बोलते हैं, निविया एक प्लेस है, वहां का हूँ, मैं वहां का हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अच्छा, यूनुस बिनते मता, मता इब्ने मता, मता इज अगेन द फिश। ओके, यूनुस बिन मता, वो जगह से है तुम? ओके, वहां से हो तुम? तो अब्बास देख के सुन के शौक। ये यूनुस इब्ने मत्ता के बारे में तो पूरा लैंड, यहाँ किसी को नहीं पता। यूनुस अलैहिस्सलाम तो कहीं और के हैं, मक्के तैफ के नहीं है ना।
तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन आप कैसा जानते हैं? मत्ता के बारे में कैसे जानते हैं? यूनुस इब्ने मत्ता के बारे में कैसा जानते हैं? ये लड़का शॉक हो जाता है, ये आदमी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हाउ डू आई नो यूनुस? तो कहते हैं कि ये मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। ये और मैं दोनों भी पैगंबर है, जिस तरह वो पैगंबर है मैं भी पैगंबर हूँ, तो इसलिए मुझे पता है मेरे भाई के बारे में। ये जब सोचता है, इट इज अ मिराकल दैट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्यू अबाउट द प्रॉफिट्स। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दूसरे प्रॉफिट्स के बारे में कैसे पता चला? कुरान शरीफ में आयतें आ रहे थे। तो इस तरह जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे प्रॉफिट्स, दूसरे प्लेसेस के प्रॉफिट्स के बारे में जानते हैं। तो अद्दास जो है इमीडिएटली जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैर है उसको चूमना शुरू कर देता है। चूमना शुरू कर देता है, क्योंकि क्रिश्चियंस में जो है जब भी बड़ों को रेस्पेक्ट देना है, प्रीस्ट को रेस्पेक्ट देना है, तो उनके पैर चूमते हैं। ये चूमना शुरू कर देता है, एंड देन उसके बाद उसको ये पता चल जाता है कि ये जो पैगंबर है सच्चा पैगंबर है। ओके। अब इसके जो दो मास्टर्स थे ना अद्दास के, ये दोनों शॉक हो जाते हैं। और अद्दास जब वापस आता है तो बोलते हैं कि हलाकत हो तुम पे, तुम क्या काम कर रहे थे? जाकर उस आदमी के हाथ और पैर चूमना शुरू कर दिए थे, ये क्या काम कर रहे थे? तो अद्दास कहता है कि ओ मेरे सरदार, मेरे मास्टर, देर इज नो वन ऑन दिस अर्थ, कोई भी दुनिया में, इस जमीन में कोई भी बेहतर इंसान नहीं है सिवाय इसके। ये जो शख्स है बेहतरीन शख्स है, और ये जो है एक पैगंबर है। ये बात जब ये दो मास्टर सुनते हैं, अद्दास को कहते हैं कि तुझे कुछ हो गया है, तू अपना दीन को छोड़ दिया है, तू अपने दीन को छोड़ दिया है, तेरा दिन बेहतर था इस दिन से भी। इस तरह देवी से 5 साल के बाद जो है उतबा और शैबा जो है अद्दास को फोर्स करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फाइट करने के लिए, उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए बैटल ऑफ बदर में। लेकिन अद्दास जो है रिफ्यूज करता है, मुझे इनके साथ ये नहीं करना, बिकॉज वो यकीन करता है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, यकीन करता है। तो उसके बाद जो है ही वॉज नॉट रेडी टू डू दिस वन। उसके बाद जो है, अब व्हाट इट वाज बीन सेड के मतलब ये जो आदमी अद्दास क्या कहता है कि कोई भी हार्म नहीं कर सकते, ये जो आदमी है इसको कोई भी हार्म नहीं कर सकते। माउंटेन्स कुछ भी हो जाए, कुछ भी, कोई भी इसको हार्म नहीं कर सकते, इस तरह कहा जाता है। और ये दोनों जो लोग हैं, इसके मास्टर्स का इंतकाल जो है, इनका डेथ जो है बैटल ऑफ बदर में होता है। ओके, दोनों का भी डेथ जो है बैटल ऑफ बदर में। अगर आप देखेंगे ये दोनों के नाम ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट टू लास्ट टाइम के सीरा में ऐसे इस ना, जब उनके सर पे मतलब गंदगी, कैमल का गंदगी फेंक दिया जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है फातिमा रज़ी अल्लाह ताला नहा के उनको साफ करते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेट्स अप एंड ही सेज के साथ अब कौन बोल रहे थे? अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि मैंने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 लोगों का नाम लिए थे, सेइंग दैट ये लोग जो है इनका मौत बहुत बुरे तरीके से होगा, इनका मौत होगा। वो 7 लोगों में दीज वे द 2 पीपल। ओके, ये जो दो भाई है इनके, ओके, दैट इज उतबा एंड शाइबा, ये दोनों जो है अब्द शम्स के, मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब डिस्टिंक्ट अंकल्स बोल रहे थे ना, अंकल मतलब हाशिम का जो भाई है अब्द शम्स, उनके इसमें आते हैं उतबा एंड शाइबा। अब ये दोनों जो है, ये दोनों को जो है जंगे बदर में मार दिया जाता है और जंगे बदर के वेल में फेंक दिया जाता है। तो दीज आर द पीपल। अब देखिए किस तरह स्टोरीज कनेक्ट होते जा रहे हैं, देखिए। अब अब देखिए, मलकल जिबाल। ओके, मलकल जिबाल मतलब क्या है? माउंटेन्स का जो है वो है फरिश्ते। ओके, माउंटेन्स के फरिश्ते। सही बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब मैं कर्नल मंजिल वहां जाके पहुंचा, वहां पे मैंने देखा कि एक जो है क्लाउड जो है वो मुझे साया दे रहा था, और एट द सेम टाइम जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और मुझे बोलने लगे कि ए मोहम्मद, ओके, अब अल्लाह ताला तुम्हारी जो दुआ है वो सुन ली है। अल्लाह ताला देखे हैं किस तरह लोग तुम्हें रिजेक्ट करे हैं। तो अल्लाह ताला जो है मालिकल जिबाल को भेजे हैं, ओके, द एंजल ऑफ माउंटेन को, और एट द सेम टाइम तुम्हारे तरफ भेजे हैं। अब तुम जैसा चाहो वैसा करो, द माउंटेन इज गोइंग टू डू। तो अब यहाँ पे जो है
ये जिब्रील अलैहिस्सलाम बात करते हैं। इसके बाद एक और आवाज आती है, दैट इज मलकुल जिबाल का आवाज आती है। और वो आवाज कहती कि मैं मलकुल जिबाल हूँ, और ये एंजल आपको सलाम भेजता है। और द सेम टाइम जो है, और कहता है कि ए मोहम्मद, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं सामने आपके सामने हाजिर हूँ। बताएं क्या करूं, मैं इन लोगों को क्या करना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए। अगर आपको चाहिए कि ये दो माउंटेन्स, क्योंकि ये दो माउंटेन्स के बीच में है सिटी। अगर आप तैफ डाल के अगर आप देखेंगे गूगल में, आपको दिखाई देगा कि दो साइड माउंटेन्स के बीच में है ये एक्चुअली ये सिटी। तो अगर आपको चाहे तो मैं दो माउंटेन्स के बीच को सिटी को स्क्वीज कर देना है तो मैं कर दूंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि प्लीज मत करो ये, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है, इनमें से ही, यही तैफ के नस्ल में से ही दीन इस्लाम वाले बच्चे पैदा होंगे, जो दीन एक्सेप्ट करेंगे। सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनाओ। अब ये यहाँ पे देखने की बात यह है, हमें इसमें लेसन्स क्या मिलते हैं। तैफ में हमारे लिए इंसिडेंट से क्या लेसन्स मिलते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बहुत ही बुरे तरीके से जो है ट्रायल्स आजमाइश आए हैं। ओके। ओके। अब यहाँ पे जो है अल्लाह ताला हमारे लिए कैसा है, अल्लाह ताला हमें आजमाता है तो हमें खुशियां ही खुशियां मिल जाएंगी। इट इज नॉट लाइक दैट। अल्लाह सुब्हाना व ताला जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रैंक्स है जन्नत में बढ़ाते जा रहा था, आखिरत की तैयारी में जन्नत में रैंक्स बढ़ते जा रहे। इसके लिए इसमें हमारे लिए और आपके लिए क्या है सबक, के जिंदगी में हमारे लिए ट्रायल्स जब आते हैं, जब ईमान को स्ट्रांग पकड़ता है इंसान, और जब जिंदगी में ट्रायल्स आते हैं अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, क्योंकि ये आजमाइश जो है हमारे आखिरत के दर्जात बुलंद करते हैं। दुनिया के आजमाइशें जब हम स्ट्रांगली उसको फेस करते हैं दुआओं से, सब्र से, और एट द सेम टाइम कदर, अल्लाह अल्लाह के कदर पर यकीन करते हुए मूव ऑन होते हैं, तो इसमें होता क्या है, हमारे आखिरत में क्या होता है, दर्जात बुलंद होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, तैफ में हम क्या सीखते हैं, द इंसिडेंट ऑफ तैफ में, कि दुआ का जो है बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। दुआ जो इंसान करता है तो जरूर ब जरूर पूरा होता है। वी हैव सीन मूसा अलैहि सलाम के टाइम में भी देखे हैं कि दुआ जो मांगते हैं, अब इनकी दुआ कैसे थी, आजीज की थी। आजीज की थी, दर्द था, रो रहे थे, तकलीफ में थे, एक बेबसी महसूस कर रहे थे, अब उस लेवल में दुआ कर रहे थे। और आखिर में क्या वर्ड यूज किए थे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं कोई माहौल चेंज नहीं कर सकता या रब, ना मेरे पास कुव्वत है, ना मैं वो इख्तियार कर सकता हूँ कुछ माहौल चेंज करने का या रब। हर वो चीज सिर्फ तू ही कर सकता है या रब। अपने आप को बेबस बना के उस रब को जो है अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। दैट इज द थिंग दैट वी अंडरस्टैंड। तीसरी चीज, जब एक इंसान जो है तकलीफ में है, होता है ना लाइफ में तकलीफें भी आते, तकलीफ में है, स्ट्रेस में है, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मतलब अरदास ही व्हेन ही कम्स डाउन, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है अपना फर्म मतलब दीन पे कायम थे। ऐसा नहीं था एकदम कमजोर होके अल्लाह कैसा हो गया, अपनी बेबसी नहीं बता रहे थे। कम बेबसी उस रब के पास बताए थे, लेकिन अरदास के सामने नहीं बताए थे। दास के सामने वॉज वेरी स्ट्रांग और इन द नेम ऑफ अल्लाह, और दीन के बारे में इतना स्ट्रांग वे में बोले थे कि सामने वाला भी मुतासिर हो गया था। कि अपने लाइफ में ट्रायल्स एंड ट्रबल्स आने से इसका मतलब ये नहीं कि अपने चेहरों को इस तरह प्रोजेक्ट करें कि लोग सामने वाला बेचारा लेवल में देखे जैसा। ही शुड बी इंस्पायर्ड। अगर आप देखेंगे द सेम सेट ऑफ थिंग्स हैपेंस आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आल्सो सेज द सेम थिंग, कि जो जो नो कुरान शरीफ हिफ्स कर रहे थे, दोस्त पीपल जो कुरान हिफ्स कर रहे थे, दिन रात पढ़ना लिखना सब कर रहे थे, उनका जो चल के जा रहे थे, उनका चलन कैसा था, एकदम स्लो, ढीले ढाले इस तरह जा रहे थे। सो व्हाट डिड शी पोर्ट्रेट, के आप लोग इस तरह क्यों कर चल रहे हैं, आपको देखेंगे तो क्या इमेज आएगा, लोग क्या समझेंगे, लोग ये समझेंगे कि दीन जो लेते हैं इन लोग की हालत ऐसी होती है, ढीले ढाले हैं, थके हारे हैं, हालत बेहाल है। आप इस तरह मत चले, आप उमर की तरह चले। आप उमर कैसा रहते हैं, अब उमर रज़ियल्लाहु ताला
चलने में कॉन्फिडेंस, चेहरे में मुस्कुराहट हो, कॉन्फिडेंस हो, ये हर चीज, हर तकलीफ को ऑब्जर्व करते हुए चेहरा किस तरह बताते हैं। क्यों? क्योंकि आप दीन के एम्बेसडर्स है। अगर हम ढीले ढाले रहेंगे, कमजोर रहेंगे, बीमार की तरह हम लोग अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे दीन वाले, तो क्या होगा? तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो अपने आप को, अपना चाल को स्ट्रांग बनाए, फास्ट चलें, स्ट्रेट रखें, मुस्कुराहट रखें, एनर्जेटिक बने। क्यों? यू आर द एम्बेसडर ऑफ दीन। नो, दैट इज द थिंग। अब यहाँ पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? फिजिकली टॉर्चर हुआ है उन्हें, इमोशनली पूरा होके, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब, हर एस्पेक्ट में। व्हेन इट कम्स टू दीन, व्हेन अद्दास आए थे, देन ही वाज सेइंग बिस्मिल्लाह, मुस्कुराहट, मतलब ये चीजें, तकलीफें चेहरे पे जाहिर करने नहीं दिए हैं। बिकॉज ऑफ हिज गुडनेस, यहाँ पे भी दीन की दावत दी है। बिकॉज ऑफ हिज गुडनेस, दिस दिस पर्सन हैज, मतलब एक्सेप्ट कर लिया था ना कि यस, ये बेहतरीन आपका बेस्ट रिलीजन है। ही हैज एक्सेप्टेड दैट्स वन। ओके। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमें क्या पता चलता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दुआ है, ये दुआ का कैसा था? आप वो पैटर्न देखें। दुआ का पैटर्न में क्या था कि हर चीज में तकलीफ था, हर चीज में जो भी तकलीफ है, यार मैं तुझसे ही मांगता हूँ, और तू प्लीज नाराज मत हो मुझसे। नाराजगी के से ये कहते, आपका चेहरा में जो है गुस्सा नहीं आना चाहिए। अल्लाह के गुस्से से मैं डरता हूँ अल्लाह, हर चीज वो कुर्बान करता हूँ यार अब तेरे लिए। फिर अगेन ही से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो अब अल्लाह ताला फिजिकली उन्हें किस तरह कंफर्ट करते हैं? फ्रूट्स देकर। फ्रूट्स, ग्रेप्स देते हैं, शेल्टर ऑफ द क्लाउड, क्लाउड का शेल्टर देते हैं। और एट द सेम टाइम स्पिरिचुअली किस तरह उनको स्ट्रांग बनाते हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, क्या चाहिए, और एंजल ऑफ माउंटेन आते हैं, क्या चाहिए। अब स्पिरिचुअली बोलते हैं ना, इस तरह अल्लाह ताला उनको मुतमईन करते हैं, उनके दिल को सुकून देते हैं। और फिजिकली किस तरह? फ्रूट्स देकर, शेल्टर देकर उनको इत्मीनान देते हैं। दिस इज अगेन ऑल द रिजल्ट ऑफ व्हाट? दिस इज द रिजल्ट ऑफ दैट दुआ। ओके। तो दैट इज द क्वालिटी एंड द कैरेक्टर ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पे जो देखेंगे आप, बहुत सारे मिराकल्स भी देखते हैं, किस तरह उनको तकलीफ दिया गया, ह्यूमरेट करते हैं, बट स्टिल किस तरह अल्लाह ताला जो है उन्हें किस तरह जो है स्ट्रांग बनाते हैं। अब यहाँ पे जो है, दीज आर द टू थिंग्स दैट इज बीन गिवन टू हिम। ओके। फिजिकली फ्रूट्स भी देते हैं, ग्रेप्स, फ्रूट्स देते हैं, शेल्टर देते हैं। और स्पिरिचुअली इज व्हाट? जिब्रील अलैहिस्सलाम आना, और एंजल ऑफ माउंटेन आना। अब इसके बाद अब खुशखबरी कई चीजें अब शुरू होती है। अब इतना तकलीफ देने के बाद, इतना ज्यादा से ज्यादा पेनफुल थिंग्स होने के बाद, इसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट टॉक्स अबाउट इज व्हाट? द स्टोरी ऑफ मिराज। सुबहान अल्लाह। अब यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज लिया जाता है। दैट इज अगेन द ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ मिराज, के वो किस तरह लेके जाते हैं, क्या होता है, कैसा था वो जर्नी। सो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंप्लीटली अबाउट मिराज, के वो है क्या, वो किस तरह था, और एट द सेम टाइम क्या क्या खुशखबरियां मिले हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जर्नी में क्या क्या चीजें देखते हैं। All those things, inshallah, in our next class, we'll go through. We'll end our class. Subhanakallahumma bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.